जय हिंद दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से दे रखा है, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ठीक है, ये दे रखा है डिग्रियों की संख्या। अब हमें अगर यहाँ पे पता हो कि समकोण कितना होता है और 2/3 कितना होता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जो समकोण होता है तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि ये 90 डिग्री का होता है या 90 अंश का होता है। ठीक है, अब 2/3 क्या होता है, 2/3। 4 तो पूरा पता है। तो देखिए 4 और 2/3, 4 समकोण हो और 2/3 समकोण हो तो उसमें डिग्री कितनी बन जाएंगी, ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 4 + 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, इतने क्या है, समकोण है। इतने क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण यही पूछ रहा है। अब देखिए समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो हम इस 90 अंश से ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, या चाहे तो ये हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपली इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको हम भिन्न के तरीके से जोड़ लेंगे। तो 4 × 12 ऊपर हो जाएगा 12 प्लस ये होगा 2/3, इतने हो जाएंगे हमारे समकोण। अब समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो 90 अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 × 90, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है, अब हम क्या करें, 14 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 0 बढ़ा देंगे तो 14 × 3 = 42। ठीक है, और ये 0, इतने डिग्री हमारा हो जाएगा। तो जो पूछ रहा था क्वेश्चन में 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या होगी वो 420 डिग्री होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लगा देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो रहा है। दोस्तों दूसरा तरीका इसका ये है कि 4 समकोण होंगे तो 4 समकोण आपके, अगर एक समकोण 90 अंश का होता है तो 4 हो जाएंगे, 4 × 4 = 9 = 36। तो ये हो जाएंगे 360 अंश के। 360 ये बन जाएगा। अब 2/3 2/3 मतलब हम 30 से भाग करेंगे, 30 × 3 = 90 और देखिए 60 अंश ये बन जाएगा। तो 360 और 60 जोड़ेंगे तो 420 हमारा ऐसे हो जाएगा। इसको आप अपना ऐसे ही कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, सीटेट 2014 का है। किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन है। इसमें से ये देखिए ये हमारा इंडियन सिस्टम में दे रखा है और ये हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम, मिलियंस में दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिंपली इतना पता होना चाहिए कि मिलियन क्या होता है। ठीक है, मिलियन को हम यम से डिनोट करते हैं। तो एक जो मिलियन होता है वो होता है आपका 10 लाख के बराबर। अगर अपने यहाँ की लैंग्वेज में समझे तो 10 लाख के बराबर होता है। बस यही हमें करना है। तो देखिए 30 मिलियन है, 30.3 मिलियन है। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से। तो देखिए 30.3 × 10 लाख। अब देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हमारा हो गया 10 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने क्या है, जब देखिए लास्ट में जीरो है तो इसके आगे उतने ही जीरो लगा दीजिए। जैसे 6 जीरो हैं तो 6 जीरो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 0 3 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दिया। अब हमारा लास्ट से देखिए एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ से हम एक अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो जो हमारा जो संख्या बचेगी वो हमारी बचेगी 30, ये 0 0 0 0 और 0। इसको पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 30 करोड़, 3 करोड़ और 3 लाख। 3 करोड़ 3 लाख हमारी ये संख्या आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है। देखिए लास्ट में इसके 5 जीरो हैं। ठीक है, तो 5 जीरो इसमें है। ये देखिए 30 और 30, देखिए 3 करोड़ और 3 लाख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। दोस्तों मिलियंस का मान पता होगा। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और दोस्तों एक होता है बिलियन। ठीक है, बिलियन, 1 बिलियन में होते हैं 10 करोड़। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 10 करोड़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है सीटेट 2019 वाले एग्जाम का है। कह रहा है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड में अंतर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला पार्ट ये है कि सर्वगुणज क्या होता है और सर्वगुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों देखिए सर्वगुणज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई संख्या जिसमें जो भी संख्या दे रही हो उनका पहाड़ा लग जाए, मतलब एलसीएम।
ठीक है। अगर सबसे छोटा बात करें तो ऐसा गुणनखंड ऐसा गुणज जिसमें इन तीनों का पहाड़ा लग जाए, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सब गुणनखंड बोला है तो ये एचसीएफ की बात कर रहा है, मतलब गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिससे इन तीनों में कट जाए, ठीक है, तो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इन देखिए 5, 10 और 35, इसका जो सबसे छोटा सर्वगुणज होगा, ठीक है, सर्वगुणज, इसका जो मीनिंग है यहाँ पे, इसका मतलब है आपका एलसीएम। आप याद कर लेंगे कि सर्वगुणज की बात करेगा तो एलसीएम, और सर्वगुणनखंड की बात करेगा तो हमारा एचसीएम मतलब मासा निकालेंगे। तो यहाँ का इसका लासा निकालेंगे दोस्तों। इसका लासा अगर आप निकालेंगे तो आप भाग विधि से या गुणनखंड जिस विधि से भी निकालेंगे, इसका लासा आएगा देखिए हम निकाल लेते हैं 5, 10 और 35। तो ये 5 से कटेगा, 2 से भी काट सकते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये को तो कटेगा नहीं, तो इसको 35 लिख लेंगे। अब ये 5 से काट लेंगे 5 एकम 5 एकम और 5 7 35, अब 7 से काट लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो देखिए 5 2 10 10 7 70, तो इसका राशा आ जाएगा आपका 70। तो जो सबसे छोटा सर्वगुणज होगा, ठीक है, वो 70 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। अब इसका हमारे निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे सारी संख्याएं कट रही हों। देखिए इससे तो सारी संख्या कट नहीं रही हैं, सिर्फ 2 कट रहा है। इस 5 से देखिए सारी संख्या कट रही, तो हमारा जो इसका एचसीएफ आ जाएगा या मासा आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। देखिए इस 7 से भी सारी संख्या नहीं कट रही हैं, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा था इनका अंतर क्या होगा, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं। तो इनका अंतर देखिए 70 से जब 5 घटा देंगे तो आपका 65 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए डी सही होगा, ठीक है। तो ये आज आपको याद रखना है कि सबसे छोटा सर्वगुणज जो होता है वो आपका एलसीएम होता है, जो सबसे छोटा सर्वगुणनखंड होता है वो आपका एचसीएफ होता है, मतलब मासा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो 2018 वाले एग्जाम का है। दिया है किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कोई घन, आपको पता है कि घन के जो फलक होते हैं वो 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं। 6 जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो एक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मतलब हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन अगर हमें उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो उसके लिए हमें चाहिए वर्ग की भुजा। तो जो घन होता है, तो जो घन की कोर होती है, घन की जो भुजाएं होती है वो सारी बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो इसका आयतन दे रखा है, आयतन से हम निकालेंगे भुजा, क्योंकि जो घन का आयतन है, ठीक है, वो होता है भुजा क्यूब, ठीक है। आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये होता है उसका भुजा की घात 3, भुजा की पावर 3, यानी कि एल क्यूब होता है। ये है आपका 125। तो देखिए ये जब 3 यहाँ से घटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा आपका 1/3 पावर। जैसे पावर 3 कटेगी तो जो इसकी भुजा निकल के आएगी वो देखिए, अब 25 है तो ये 5 की पावर 3 होगी, गुणा करेंगे 1/3 से, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो भुजा जब आ गई उसकी 5 सेंटीमीटर आ गई। जैसे ही भुजा 5 सेंटीमीटर निकली, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे उसका फलक। तो देखिए भुजा जब 5 सेंटीमीटर, तो जो एक वर्गाकार बनेगा, एक वर्ग बनेगा, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए जो घन की भुजा है, ठीक है, वही होगा वर्ग की भुजा। जो उसका फलक होगा वो वर्गाकार होगा तो उसी की भुजा आ जाएगी। तो इसका जब जो घन की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वर्गाकार फलक बनेगा उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हम भुजा स्क्वायर करेंगे तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का जो फलक होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी लगा देंगे। ओके, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।